क्लास सेकंड चैप्टर 1 द फ्लाई। ड्रॉ लाइन्स टू मैच द एनिमल्स विद द प्लेसेस वेयर दे लिव। नीचे कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं और उनके प्लेसेस हैं जहाँ वो रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है मंकी, मंकी रहता है ट्री पर। नेक्स्ट है डक, डक कहाँ रहती है? डक रहती है पानी में, सी में। आगे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल भी पानी में ही रहता है। टाइगर, टाइगर हमारा रहता है ज़मीन पर, लैंड पर। स्क्विरल, स्क्विरल रहती है ट्री पर यानी कि पेड़ पर। काव, काव कहाँ रहती है? काव रहती है लैंड पर यानी कि ज़मीन पर। आगे स्टोरी देखते हैं। वंस देयर वॉज अ टाइनी एनिमल। एक बार एक टाइनी एनिमल होता है। टाइनी एनिमल मतलब कि एक छोटा जानवर होता है। इट हैड बिग आइज एंड शाइनी विंग्स। उसकी आंखें बड़ी होती हैं और शाइनी विंग्स, और उसके पंख जो होते हैं वो चमकदार होते हैं। दिस टाइनी एनिमल गॉट अप वन मॉर्निंग। जो टाइनी एनिमल होता है एक सुबह वो उठता है। इट रब इट्स आइज, रब्ड मतलब मसलता है, इट्स आइज अपनी आंखों को। वो जो टाइनी एनिमल होता है वो अपनी आंखों को मसलता है। इट स्प्रेड इट्स विंग, स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, इट्स विंग्स अपने पंखों को। वह अपने पंखों को फैलाता है। एंड लुकड अराउंड, लुकड अराउंड मतलब चारों तरफ देखता है, और वो चारों तरफ देखता है। वह अपने पंखों को फैलाता है और चारों तरफ देखता है। आई, ओ डियर, ओ डियर, अरे यार, हु एम आई, मैं कौन हूँ, वॉट इज़ माई नेम, मेरा नाम क्या है। जब टाइनी एनिमल सुबह उठता है तो वो क्या देखता है कि वो अपने आप को भूल जाता है और खुद से ही पूछता है मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। द टाइनी एनिमल गॉट वरिड। जो टाइनी एनिमल होता है वो बहुत चिंतित होता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। इट लुकड अप, वह ऊपर देखता है। इट सॉ द स्काई, वह आसमान में देखता है। जब वह ऊपर देखता है तो उसको क्या दिखाई देता है? उसको आसमान दिखाई देता है। देन इट लुक डाउन, फिर वो नीचे देखता है। इट्स अ काल्फ, जब वो नीचे देखता है तो उसको एक काल्फ दिखाई देता है, एक बछड़ा दिखाई देता है। इट फ्लू डाउन, वह नीचे उड़ते हुए वह नीचे आता है। इट सैट ऑन द काल्फ्स ईयर, और वो काल्फ के कान पर बैठ जाता है, उसकी ईयर पर बैठ जाता है। डियर काल्फ, डू यू नो माई नेम। डियर काल्फ मतलब कि प्यारे काल्फ, प्यारे बछड़े, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? टाइनी एनिमल पूछता है बछड़े से, काल्फ से, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? नो आई डोंट, मैं नहीं जानता। काल्फ कहता है कि मैं नहीं जानता। आस्क माई मदर, शी विल टेल यू। काल्फ उससे बोलता है टाइनी एनिमल से, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मेरी माँ से पूछो, वो तुम्हें बता देगी। सो इट फ्लू टू द काव। जो टाइनी एनिमल होता है वो काव के पास उड़ता हुआ जाता है। ओ प्रीटी काव, डू यू नो माई नेम। वो कहता है कि प्रीटी काव, सुंदर गाय, क्या तुम मेरा नाम जानती हो? ओह, हाउ कुड यू फॉरगेट योर नेम। काव कहती है तुम अपना नाम कैसे भूल गए? वाई डोंट यू आस्क द वोमैन विद द वॉकिंग स्टिक। काव टाइनी एनिमल से कहती है जो वोमैन वॉकिंग स्टिक के साथ, घूमने वाली छड़ी के साथ घूम रही है, तुम अपना नाम उससे क्यों नहीं पूछते? द वोमैन सेड, वोमेन कहती है आस्क द ग्रीन ग्रास दैट ग्रोज बाय द रिवर। जब टाइनी एनिमल वोमेन के पास जाता है तो उससे कहती है जो रिवर के पास ग्रीन घास है तुम उससे जाकर पूछो, वो तुम्हें बता देगी। द ग्रास सेड, फिर ग्रास कहती है आस्क द पोटर अंडर द ट्री। पोटर मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार, वो एक ट्री के नीचे बैठा होता है। तो ग्रास कहती है तुम उससे जाकर पूछो, पोटर से जाकर पूछो। द पोटर सेड, फिर पोटर कहता है आस्क द वाटर इन द रिवर। जो नदी में पानी बह रहा है, जो नदी का पानी है, तुम उससे पूछो। द रिवर सेड, जब टाइनी एनिमल रिवर के पास जाता है तो रिवर कहती है आस्क द ट्री, तुम ट्री से पूछो। एंड द ट्री सेड, और जब टाइनी एनिमल ट्री के पास जाता है तो ट्री क्या कहता है आस्क द बर्ड इन द नेस्ट, तुम बर्ड से पूछो जो नेस्ट में रहती है। द बर्ड फ्लैप्ड इट्स विंग एंड सेड, जो बर्ड होती है वो अपने पंख फैलाती है एंड सेड, और कहती है।
जब टाइनी एनिमल बर्ड के पास जाता है तो वो अपने पंखों को फैला रही होती है और वो कहती है, डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो, आई डोंट नो, आई ओनली नो हाउ टू फ्लाई। वो बर्ड कहती है, मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो, मैं नहीं जानती, मैं तो केवल उड़ना ही जानती हूँ। द टाइनी एनिमल जम्प्ड अप इन जॉय। जो टाइनी एनिमल होता है वो जम्प्ड, कूदता है, खुशी से कूदता है। व्हेन इट हियर द वर्ड फ्लाई। जब वो फ्लाई का नाम सुनता है, जब वो फ्लाई वर्ड चिड़िया के मुंह से सुनता है तो वो खुशी से झूमने लगता है, कूदने लगता है। ओ अरे, नाउ आई रिमेंबर, अरे मुझे याद आया, माई नेम इज़ फ्लाई, माई नेम इज़ फ्लाई, आई एम अ फ्लाई। मेरा नाम फ्लाई है, आई एम अ फ्लाई, मैं एक फ्लाई हूँ। जब वो चिड़िया के मुंह से सुनता है कि मेरा नाम, वर्ड फ्लाई नाम सुनता है, तो वो खुशी से कूदने लगता है और उसको याद आ जाता है कि उसका नाम फ्लाई है, और वो झूमता हुआ कहता है, माई नेम इज़ फ्लाई, माई नेम इज़ फ्लाई, आई एम अ फ्लाई। तो नेक्स्ट है टिक मार्क। हु सेड दीज वर्ड्स, टिक द करेक्ट बॉक्स। हु सेड दिस वर्ड, किसने कौन सा वर्ड कहा, उस पर हमें टिक लगाना है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। द काल्फ, ये किसने कहा था, काल्फ ने कहा था, काउ ने कहा था, द टाइनी एनिमल ने कहा था। कौन भूल गया था अपने बारे में, टाइनी एनिमल ही तो भूल गया था, उसको ही तो नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा टाइनी एनिमल। हाउ कुड यू फॉरगेट योर नेम, तुम अपना नाम कैसे भूल सकते हो। ये किसने कहा था, ग्रास ने, काउ ने, वोमेन ने। ये कहा था काउ ने, काउ ही नहीं तो कहा था तो कि तुम अपना नाम कैसे भूल सकते हो। तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा द काउ। नेक्स्ट है आस्क द वाटर इन द रिवर, नदी के पानी से पूछो। ये किसने कहा था, वोमेन ने, पॉटर ने, रिवर ने। ये कहा था जो ट्री के नीचे बैठा हुआ था ना, पॉटर, उसने ही तो कहा था। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, द पॉटर। नेक्स्ट है आस्क द ट्री, ट्री से पूछो। ये किसने कहा था, द पॉटर, द ग्रास, द रिवर। ये नदी ने ही तो कहा था कि पेड़ से पूछो। तो यहाँ पे सही आंसर है सी, द रिवर। नेक्स्ट है आई डोंट नो, आई ओनली नो हाउ टू फ्लाई। मैं नहीं जानती, मैं तो केवल उड़ना जानती हूँ। लास्ट में टाइनी एनिमल से किसने कहा था, ये कहा था रिवर ने तो नहीं कहा था, ना ही ट्री ने कहा था, ये कहा था बर्ड ने कि मैं तो बस उड़ना ही जानती हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा सी, द बर्ड। नेक्स्ट है बच्चों राइट यस और नो, हमें यस और नो में आंसर देना है। फर्स्ट है द टाइनी एनिमल कुड फ्लाई, टाइनी एनिमल उड़ सकता था। यस, टाइनी एनिमल तो उड़ सकता था, ये है यस, यस आ जाएगा इसका। सेकंड है हमारा द टाइनी एनिमल लुक्ड अप एट द स्टार्स, जब टाइनी एनिमल ने ऊपर देखा था तो उसको स्टार्स दिखाई दिए थे, स्टार्स नहीं दिखाई देते, नहीं दिए थे ना, उसको तो खाली आसमान दिखाई दिया था, स्काई दिखाई दिया था। तो ये हो जाएगा हमारा नहीं, नो। थर्ड है द टाइनी एनिमल लुक डाउन एंड सा अ स्कूल, जब टाइनी एनिमल नीचे देख रहा था उसको क्या दिखाई दिया था, उसको तो काल्फ दिखाई दिया था, उसको स्कूल थोड़ी ना दिखाई देते। तो ये गलत है, यहाँ पे आ जाएगा नो, उसको तो काल्फ दिखाई दिया था ना, क्योंकि नो। आगे बच्चों फोर्थ द काउ डिडंट नो द नेम ऑफ द टाइनी एनिमल, जो गाय थी वो टाइनी एनिमल का नाम नहीं जानती थी। सही है ना, वो उसको नहीं पता था वो कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा यस। नेक्स्ट है फिफ्थ द बर्ड जस्ट वांटेड टू फ्लाई, जो बर्ड थी वो तो केवल उड़ना जानती थी। ये तो सही है, क्योंकि टाइनी एनिमल ने जब उससे पूछा था तो वो तो कह रही थी कि मैं तो उड़ना जानती हूँ। तो यहाँ पे भी ये ठीक है, यानी कि यस। वेरी गुड। आगे है से दीज वर्ड्स अलाउड, मेरे साथ साथ आपको ये बोलने, जैसे कि है सिटी, सिटी, रेस, रेस, माइस, माइस, डांस, डांस, आइस, आइस, केक, केक, कप, कप, कुक, कुक, काउ, काउ, कैन। कैन। वेरी नाइस।
आगे है राइट एस फॉर स्काई फॉर दी 4 थिंग्स यू सी इन द स्काई, एंड एल मतलब होता है लैंड, 4 थिंग्स यू सी ऑन लैंड, मतलब जो हम स्काई में देखते हैं उन पे हमें एस लगाना है और जो हम लैंड पर देखते हैं उनमें हमें लगाना है एल, लैंड। ओके, जैसे बर्ड कहाँ देखते हैं हम, स्काई में देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमारा होगा एस फॉर मतलब कि स्काई। आगे है हमारा डॉग कहाँ रहता है, लैंड पर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एल। नेक्स्ट है काइट कहाँ देखते हैं हम लोग, कहाँ देखते हो बच्चों काइट हम, स्काई में, वेरी गुड। आगे है फ्लावर कहाँ उगते हैं, ये भी लैंड पर उगते हैं, जमीन पर उगते हैं, वेरी गुड। आगे है एरोप्लेन कहाँ देखते हैं बच्चे, स्काई में, आसमान में। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है ट्रेन तो पटरी पर चलती है यानी कि लैंड पर चलती है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, हमें करेक्ट वर्ड्स लिखना है ब्रैकेट्स में, यहाँ पे हमें कुछ खाली जगह दी हुई है उसमें हमें करेक्ट वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट है अ माउस स्पेस अ लॉयन इन अ नेट, माउस ने लॉयन को कहाँ देखा था, नेट में, तो यहाँ पे आ जाएगा सा, वेरी गुड। सेकंड स्पेस डिड द लॉयन से द माउस, जो लॉयन था उसने माउस से क्या कहा था, वॉट, क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉट। थर्ड स्पेस दिया हुआ है इज रनिंग अप माई नोज, यहाँ पे आ जाएगा, वो पूछ रहा था ना लॉयन कौन बैठा हुआ है मेरी नोज पर, मतलब दौड़ रहा था वो चूहा, तो उसने पूछा शेर ने हु मतलब कि कौन। नेक्स्ट है फोर्थ लुक मतलब देखो, द माउस स्पेस दिया हुआ है सेट द लॉयन फ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज़, क्योंकि हैज़ हमारा आता है सिंगुलर के लिए और हैव आता है एक से ज़्यादा के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज़। आगे फिफ्थ द क्लाउड इज स्पेस दिया हुआ है अप इन द स्काई, जो क्लाउड्स होते हैं वो तो आसमान में तो होते हैं, ऊंचे आसमान में, मतलब कि हाई मतलब ऊंचा आसमान, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा हाई। आगे देखते हैं अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, नीचे हमें सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसे हमें कंप्लीट वे में ले जाना है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, जो सेंटेंस होते हैं हमारे उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में आता है। फर्स्ट है द बर्ड इज इन द नेस्ट, जो बर्ड है वो घोंसले में है, तो यहाँ पे हमारा टी कैपिटल में दिया हुआ है ना। दैट ट्री इज वेरी बिग, दैट ट्री वह पेड़ इज वेरी बिग बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे टी भी देखो कैपिटल में दिया हुआ है, तो हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही लिखना होता है। नेक्स्ट है आर दोज ग्रुप्स ऑफ वर्ड सेंटेंसेस राइट यस और नो, यहाँ पे नीचे कुछ सही भी सेंटेंस दिए हुए हैं और कुछ गलत दिए हुए हैं, तो जो गलत है उन पे हमें नो लगाना है और जो सही है वो उनमें हमें यस करना है। कुछ सेंटेंसेस कंप्लीट हैं और कुछ अनकम्प्लीट है, जैसे फर्स्ट है द टाइनी एनिमल सैट ऑन द काल्फ्स ईयर, जो टाइनी एनिमल है वो काल्फ के ईयर पे बैठा था, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा यस। सेकंड है फिश स्विमिंग रिवर, इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, ना इसमें हेल्पिंग वर्ब दी हुई है ना, मतलब कि सेंटेंस अनकम्प्लीट है, तो ये हो जाएगा हमारा नो। नेक्स्ट है मुजीब माय फ्रेंड, इसका भी कोई सेंस नहीं बनना, तो ये भी हो जाएगा हमारा नो, गलत है ये भी। फोर्थ है द ग्रीन ग्रास ग्रोज बाय द रिवर, जो ग्रीन ग्रास है वो नदी के किनारे उग रही है, ये बिल्कुल सही बना हुआ है, ये मतलब कि यस। नेक्स्ट है हमारा दिस इज बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच मतलब गुच्छे, गुच्छे किसके, ग्रेप्स के, यह ग्रेप्स के गुच्छे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है ग्रेप्स के गुच्छा, मतलब कि ये सही है एकदम करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा आर दीज वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर, नीचे कुछ दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनमें इनको उल्टा सीधा लगा दिया, मतलब आगे पीछे लगाया हुआ है, इनको हमें करेक्ट वे में करना है, बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जैसे आर रेड फ्रॉक मोना वियरिंग इज,
इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि इसमें जिसके बारे में बताया हुआ है, मोना के बारे में बताया हुआ है ना, तो मोना को ही बीच में रख दिया, तो इसका मतलब ये गलत है, नो। नेक्स्ट है मोना इज़ वियरिंग अ रेड फ्रॉक। मोना के बारे में बात हुई है तो मोना को फर्स्ट में रख दिया, तो ये हमारा सही है। मोना ने एक लाल कलर का फ्रॉक पहन रखा है, पहना हुआ है, ठीक है। द वर्ड्स इन अ सेंटेंस मस्ट बी इन करेक्ट ऑर्डर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। वर्क इन पेयर्स, read the words, use them to make sentences of your own, take turns। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उनसे हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं एक, आई मेक सेंटेंसेस, आई राइट एंड रीड। इसी तरह से हम कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। योर टीचर विल रीड आउट सम वर्ड्स, रिपीट द राइमिंग वर्ड्स। हमें कुछ राइमिंग वर्ड्स बोलने हैं, जैसे हम योर टीचर विल रीड एंड सम वर्ड, जैसे कि है गुड, गुड का क्या हो जाता है, वुड, Good. वुड। सैट, पैट, Sat. Pat. ओके। इसी तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। आगे दिया वर्क विद योर पार्टनर, आस्क हर हिम दीज क्वेश्चंस, टेक टर्न टू आस्क द आंसर द क्वेश्चंस। जैसे हमारा कोई पार्टनर होता है, वो ही और सी कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। जैसे हम उससे पूछ लेते हैं यू, मतलब कि तुम, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो। पार्टनर बोलता है हमारा आई एम अ 7 years old, आई एम 7 years old, मैं 7 साल का हूँ। आगे यू मे यूज़ एनी क्वेश्चंस विद सच एज, जैसे नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, विच इज़ योर फेवरेट कलर, आपका फेवरेट कलर कौन सा था। किसी का कुछ भी हो सकता है, किसी का ब्लैक, रेड, पिंक, ऑरेंज, ग्रीन, कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरा कलर है, फेवरेट कलर है पिंक, तो हम उसको बोल सकते हैं माई फेवरेट कलर इज़ पिंक, माई फेवरेट कलर इज़ रेड, येलो, कुछ भी बोल सकते हैं जो जिसका फेवरेट होता है। आगे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। कोई कहीं भी रहता है, जैसे कि कोई रहता है ग्रेटर नोएडा में, कोई नोएडा में, कोई दिल्ली, कोई गाज़ियाबाद। जैसे मैं रहती हूँ गाज़ियाबाद, तो ऐसे बोलते आई लिव इन गाज़ियाबाद, ओके। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, किसी का कोई भी हो सकता है। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अनीता, निक्की, पिंकी, मान्या, काव्या, कोई भी। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ मान्या और काव्या, कुछ भी। नेक्स्ट है हाउ डू यू कम टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे आते हो। कोई बस से आता है, कोई स्कूटी से आता है, कोई साइकिल से आता है, कैसे भी आ सकता है। जैसे हाउ डू यू कम टू स्कूल, आई कम टू स्कूल बाय बस, बाय स्कूटी, बाय बाइसिकल, कोई किसी से भी आ सकता है। तो आगे देखते हैं। लर्न एंड रिसाइट दिस पोएम, नीचे एक पोएम दी हुई है। अ फ्ली एंड अ फ्लाई फ्लू इनटू अ फ्लूट। एक फ्ली और एक फ्लाई होती है, वो एक फ्लूट के अंदर घुस जाते हैं और वो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में बताया हुआ है। सेड द फ्ली कहती है लेट अस फ्लाई, जो फ्ली होती है वो फ्लाई से कहती है लेट अस फ्लाई, चलो उड़ चलते हैं, मतलब उड़ते हैं। सेड द फ्लाई बोलती है लेट अस फ्ली चलो हाँ उड़ते हैं। सो दे फ्ली आउट ऑफ अ हॉल इन द स्लाइड ऑफ द फ्लूट, तो फ्ली और फ्लाई जो फ्लूट का साइड में जो छेद होते हैं, हॉल होते हैं, उसमें घुस जाते हैं और वो उड़ जाते हैं। गुड बाय, और कहते हैं फिर जब वो उड़ जाते हैं तो सबसे कहते हैं गुड बाय। आगे है बच्चों, राइट दिस सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर टू कंप्लीट द स्टोरी। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वो उल्टे सीधे लगाए हुए हैं, उन्हें हमें सही करके एक के बाद एक करके लगाना है। जैसे देवर फ्लाइंग अ काइट, वे पतंग उड़ा रहे थे। इट्स अबाउट टू रेन एडेड सारा, सारा बोलते हैं कि रेन आने की संभावना हो रही है या रेन आने वाली, बारिश आने वाली है। दे टुक देयर काइट एंड रेन होम, वे पतंग उठाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। लुक एट द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, सेम कॉल्ड आउट। सेम कहता है कि आसमान में काले, देखो आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। जस्ट वी बेटर गो होम नाउ सैड रॉन, जो रोहन होता है, इसका करेक्टर का नाम है रोहन, वो कहता है कि इससे तो अच्छा है हम घर चले जाएं। सारा, सैम एंड रोहन वर इन पार्क, सारा, सैम और रोहन जो है वो एक पार्क में थे। तो अभी हम इसको
फर्स्ट आ जाएगा सारा, सैम एंड रोहन वर इन अ पार्क। ठीक है, सारा, सैम और वो तीनों एक पार्क में होते हैं। दे वर फ्लाइंग अ काइट, वो एक पतंग उड़ा रहे थे। लुक्स एट द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, सैम कॉल्ड आउट, उनमें से सैम बोलता है कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इट्स अबाउट टू रेन एडेड सारा, सारा कहती है कि बारिश आने की संभावना या बारिश आ सकती है। यस वी बेटर गो होम नाउ सैड रोहन, तो रोहन कहता हाँ इससे तो अच्छा है अब हमारा घर जाना ही ठीक है। दे टुक देयर काइट एंड रेन होम, वे अपनी पतंग को उठाते हैं और घर चले जाते हैं। रीड द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द बॉक्स, राइट देयर नेम्स इन द करेक्ट columns, take to your partner, tell her him what you know about these animals. How do they move, how many legs do they have? नीचे कॉलम में कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जैसे एनिमल दैट कैन फ्लाई, जो एनिमल्स उड़ सकते हैं। एनिमल्स दैट कैन नॉट फ्लाई, जो नहीं उड़ सकते। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट तो नहीं उड़ सकता, तो उसको हम लगा देंगे एनिमल्स दैट कैन नॉट फ्लाई। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच भी नहीं उड़ सकता, ये भी कैन नॉट फ्लाई वाले बॉक्स में आ जाएगा। पिकॉक, पिकॉक उड़ सकता है, तो पिकॉक को हम लगा देंगे एनिमल दैट कैन फ्लाई। आंट, आंट भी नहीं उड़ सकती। डोंकी, डोंकी भी नहीं उड़ सकता। स्पाइडर, हाँ स्पाइडर छत पर जाती है, जैसे जैसे हम देखते हैं ना कमरे की छत पे रहती है और वो वेब यानी कि जाला बनाती रहती है। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई भी उड़ती है। कॉकरोच, कॉकरोच भी नहीं उड़ सकता। क्रो, हाँ कोआ उड़ सकता है, तो को आ जाएगा एनिमल दैट कैन फ्लाई। जेब्रा, जेब्रा भी नहीं उड़ता। ओके बच्चों, वेरी गुड। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।